लैंड सेट 6 दिन में शेयर में करीब 60% की तेज़ी देखने को मिली। क्या गजब की तेज़ी देखने को मिली है। ये तेज़ी क्यों आई है, क्या बड़े ट्रिगर्स है, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, जिस तरीके से हमने तेज़ी देखी है बीएमएल लैंड एसेट में, क्या बड़े ट्रिगर्स है इसके लेके? जी बिल्कुल, बीएमएल लैंड एसेट्स, पहले बता दूं कि जो बीएमएल की जो कंपनी है वो अलग से इसको कार्व आउट किया गया था, इसको लिस्ट किया गया था। इसकी लिस्टिंग प्राइस लगभग 300 रुपये के नीचे आई थी, लेकिन पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 60% का जो इजाफा ऑलमोस्ट देखने मिला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैटेगरी होती है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, वो सीपीएसईज के लिए, अब उसके एक शेड्यूल में जो है कंपनी की नाम आ गई है। कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 22 जनवरी को इसको शेड्यूल सी में दाखिला किया। हालांकि जो एक्सचेंज में अनाउंसमेंट आया वो 1 फरवरी को आया। अब ये शेड्यूल सी होता क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी एसेट्स जो आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर होल्ड करते हैं और जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होती है नॉन कोर एसेट्स की, तो उसको शेड्यूल सी में शामिल किया जाता है। अगर आप शेड्यूल सी में शामिल हो जाते हैं तब उसके बाद जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें और तेज़ी देखने मिल सकती है। हमने चैनल चेक्स किया और हमने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि जो रियल एस्टेट और डेटा सेंटर है वो की एरियाज ऑफ फोकस रहने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो लैंड पार्सल है वहाँ पे 2 तरीके से बिकवाली देखने मिल सकती है। एक तो गवर्नमेंट एजेंसीज को सेल किया जाएगा और दूसरा डेवलपर्स को। इसके कारण जो है स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी, वॉल्यूम्स, और आज भी स्टॉक अपर सर्किट यानी कि 10% ऊपर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होता है कि लैंड पोर्टफोलियो क्या है। यहाँ पे देखें तो इनकी नॉन ऑपरेशनल और सरप्लस लैंड है वो लगभग 1500 एकड़ का फ्री होल्ड ज़मीन है। उसके अलावा 124 एकड़ लैंड बैंगलोर में है और लगभग 400 एकड़ लैंड जो है मैसूर में है। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे करके जो है आपको वैल्यू दिखने लग रहा है इस शेयर में, और अब जो है इसकी मार्केट कैप जो 1000 करोड़ के ऊपर भी हो गई है। सीधे तौर पे बीएमएल लैंड एसेट में लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। नीरव, इस शेयर पे क्या राय है आपकी? देखिए, ये स्टॉक में जैसे कि आपने कहा कि क्या बढ़िया अपमूव मिला है। एक ही हफ्ते में 200 वाला 350 हो गया। सो व्हाट अ मूव। बट यस, अगेन जस्ट लाइक जियो फाइनेंस या एलआईसी, बहुत समय बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन के ऊपर निकला है और ब्रेकआउट आया है 296 का। तो अब ये रुकने वाला नहीं है। देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक में और अपसाइड आ सकती है। प्रोबेबली 400 के लेवल्स के पार भी जा सकता है। तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। ऑलरेडी अपर सर्किट पे है, तो नीचे आए तो आप बाइंग करें। नीचे में 300 का अब सपोर्ट है तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीरव, जल्दी से केवल 10 सेकंड का समय मैं दूंगा क्योंकि सुबह से हम लगातार हर जानकार से पूछ रहे हैं। पेटीएम और कितनी गिरावट दिख रही है तकनीकी तौर पर? टेक्निकली देखिए, डबल बॉटम हुआ है करंट लेवल से। 430 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको मूव करना है तो 430 और 400 के बैंड में से ही वापस रिवर्स देगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चांसेस है कि अगले 1-2 दिन में इसमें रिवर्सल दिखेगा, पर बाय ना करे, लेट द डस्ट सेटल इन। सीधे तौर पर यही राय सबकी तरफ से